इस समय हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है। कल पुलवामा में हुए जैश ए मोहम्मद के आतंकियों की तरफ से कायराना हमले में हमारे 40 जवान शहीद हो गए। पूरे देश में उन जवानों की शहादत को लेकर आक्रोश है, दुख है और एक अलग ही अजीब सा माहौल हो रखा है। कल शाम से ही लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे हैं। लोग सरकार से कड़ी कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं और बड़ी आशा भरी नज़रों से भारत सरकार की तरफ देख रहे हैं। ऐसे में भारत सरकार की तरफ से एक बड़ी खबर आ रही है। आज प्रधानमंत्री आवास पर कैबिनेट ऑन सिक्योरिटी बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने खुद किया। बैठक में केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और गृह मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ साथ तीनों सेनाओं के अध्यक्षों ने भाग लिया। बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के फैसला लिया गया। कई सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। आतंकवादियों के खिलाफ और जो इन लोगों ने इसे समर्थन दिया उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा बलों को भी खुली छूट दी गई है। कोई भी बड़े से बड़ा कदम उठाने के लिए उनको फ्री हैंड कर दिया गया है। गृह मंत्री कश्मीर जा रहे हैं और सभी राजनीतिक दलों के साथ चर्चा भी करेंगे कि ऐसे हालात में पाकिस्तान और जैश ए मोहम्मद से निपटने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। इन सबके बीच जो सबसे अहम बात है वो ये है कि भारत ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया है। मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भारत ने पाकिस्तान को दे रखा था। ये दर्जा 1996 में दिया गया, 1996 में। उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। हालांकि पाकिस्तान ने कई बार आश्वासन दिया कि भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देगा, लेकिन कभी पाकिस्तान ने इसको दर्जा दिया नहीं। विश्व व्यापार संगठन के जो सदस्य राष्ट्र होते हैं वो एक दूसरे को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि आयात शुल्क सस्ता हो जाता है। जो व्यापार होता है दो देशों के बीच में, उसमें तमाम तरह की रियायतें मिल जाती हैं, तमाम तरीके का छूट मिल जाता है। भारत इसका फ़ायदा पाकिस्तान को 1996 से दे रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने आज तक भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा नहीं दिया था। WTO में ऐसा कोई अनिवार्य नहीं होता कि आप अगर विश्व व्यापार संगठन के सदस्य राष्ट्र हैं तो आपको देना ही है, लेकिन ये नियम है। अगर आप मानना चाहते हैं तो माने, ना मानना है तो मत मानिए। भारत इस नियम को मानता था। पाकिस्तान ने आज तक भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा नहीं दिया। मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देने पे भारत में कई बार बहस हुई। जब पाकिस्तान कोई गलीज हरकत करता था तब भारत की तरफ से, भारत के लोगों की तरफ से मांग उठती रही कि भारत से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया जाए। मोस्ट फेवर्ड नेशन दर्जा देने से पाकिस्तान को खिलाफ ये मिलता था कि एक तरीके से एक आश्वासन होता है आपकी प्रति कि हालात कैसे भी हो, किसी भी कंडीशन में आपको आर्थिक नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। लेकिन ये एक तरफा जिम्मेदारी भारत की नहीं बनती, ये पाकिस्तान की भी बनती है कि वो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा अगर उसको पास है तो उसकी वो अहमियत समझे, उस चीज़ का निर्वहन करे और उसी तरीके का बर्ताव करे। लेकिन नहीं, पाकिस्तान जिसका अस्तित्व ही, जिसका वजूद ही भारत के विरोध में बना, वो कभी भी इस चीज़ की अहमियत नहीं समझ सकता। मोस्ट फेवर्ड नेशन के अंतर्गत पाकिस्तान को भारतीय बाजारों से आसानी से एसेस मिल जाते हैं। यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन पाकिस्तान के निर्यात यानी एक्सपोर्ट्स के लिए फ़ायदेमंद है। 2018 में WTO की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत पाकिस्तान के बीच 14,000 करोड़ का व्यापार होता है, जिसमें से भारत की तरफ से 0.41%, जबकि पाकिस्तान की तरफ से मात्र 0.13% का आदान प्रदान किया जाता है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था वैसे ही बहुत ख़राब है। पाकिस्तान कर्ज के लिए कभी चाइना की तरफ देखता है तो कभी सऊदी की तरफ हाथ फैलाता है। ऐसे में भारत ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो दर्जा वापस लिया है, इससे निश्चित तौर पर पाकिस्तान को काफ़ी मुश्किलें आने वाली हैं। उरी हमले के बाद भी भारत ने इस फैसले पर रिव्यू किया था, लेकिन पता नहीं क्या वजह थी कि सरकार वह दर्जा वापस नहीं ले सकी थी। लेकिन अब भारत सरकार ने यह फैसला लिया है। देश के लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए सरकार ने यह फैसला उठाया है। इस कदम का स्वागत किया जाना चाहिए। मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लिया जाना एक ऐसा फैसला है जो बहुत पहले ले लिया जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं और देश की जनता की तरफ से भारत सरकार से मांग करते हैं कि इन आतंकियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाले भविष्य में कभी भी हमारे सैनिकों को इस तरीके के किसी भी कायराना हमले का शिकार ना होना पड़े। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और सी फर्स्ट करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।